नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस 12 पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। टी टेस्ट टी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर स्टूडेंट टी टेस्ट के इस लेक्चर में। टी टेस्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा या फिर आप स्टैटिक्स बैकग्राउंड्स की अगर कोई स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये टी टेस्ट होते हैं आपके काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा या पी चार्ट, एनपी चार्ट, ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टी टेस्ट से। टी टेस्ट में जनरली 2 तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट पल मतलब 1 ग्रुप के लिए फिर 2 ग्रुप्स के लिए। तो आज हमारा टोटल फोकस होगा, स्टडी होगा टी टेस्ट 1 सैंपल ग्रुप के लिए। तो क्या उसका प्रोसीजर होगा, थोड़ा उसके स्टेटमेंट और डेफिनिशंस के बारे में हम बात करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब कैसा वर्किंग रूल होगा, उन सब पर डिटेल्स में बात। तो बने इस लेक्चर के साथ, कहीं नहीं जाइएगा। फुल एंड फंडामेंटल कंसेप्ट आपको मिले। वीडियोज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला बेसिक जो फंडामेंटल है, क्या हमारा फार्मूला है उसको समझना है। टू टी टेस्ट करेंगे, गिवन ए रैंडम सैंपल्स, कोई सैंपल होंगे, ये आपको समझ में आ गया कि x1 x2 एक्शन, किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के सैंपल हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। एक्शन x1 x2 एन फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन। ये आपको पहले बता दें, जो टी टेस्ट है वो नॉर्मल पॉपुलेशंस के लिए एप्लीकेबल्स होता है। नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, हम लोग प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर्स में पढ़ते हैं जनरली, तो ये फोकस आप ध्यान रखिएगा। नॉर्मल पॉपुलेशंस के लिए एप्लीकेबल्स है। कंसीडर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट मीन्स ऑफ द पॉपुलेशन इज म्यू, मतलब जो पॉपुलेशंस की मीन हम मान ले रहे हैं कि वो हमारा म्यू है, ठीक है, वो माना जाता है, ठीक है। एज्यूम हाइपोथेसिस टू बी करेक्ट, हम कंसिडर करते हैं जो एज्यूम, मतलब एज्यूम का हाइपोथेसिस करेक्ट, मतलब कहने का सेंस जो पुराना चला आ रहा है उसको हम मान के चलते हैं कि वो हमारा अभी करेक्ट है, जब तक हम उसको रिजेक्ट मतलब ना कर दें, ठीक है। देन सी वेदर इज डेटा इज कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस, ठीक है, वो डेटा उस हाइपोथेसिस के लिए करेक्ट होगा। तो फॉर दिस स्टैटिकल टेस्ट, तो फॉर दिस स्टैटिकल टेस्ट के लिए टी इक्वल टू होता है एक्स बार, ठीक है, माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट रूट एन। तो व्हाट इज एक्स बार, व्हाट इज समथिंग। तो देखिए एक्स बार क्या हमारे पास स्टूडेंट, एक्स बार है, मीन है, तो इसकी वैल्यू होती है समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, मीन्स एक्स वन एक्स टू अप टू एक्शन अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, एन आ जाएगा। इट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे हैं, एक सैंपल में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सबका एम सम और डिवाइडेड बाई एन। एस के बारे में हमको पता है, एस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाट इज एस, एस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, वेयर एस इज इक्वल टू होता है आपका, और फार्मूला जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और एस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट्स में, ध्यान रखिएगा बहुत धारिक से, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एन माइनस, ये इसका फार्मूला है। एन माइनस वन, एन क्या है, जो नंबर, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एन है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, या यहाँ पे एक्स आई कह सकते हो सिंपल, ठीक है। ये आपको बेसिक डेटा है, इसको इस तरह से भी राइट अप किया जा सकता है, स्क्वायर रूट में समीशन, अगर सम लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, दिस इज द एक्स वन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस फिर एक्स टू माइनस बार का स्क्वायर। कहने का सेंस हुआ बेटा कि जितने नंबर ऑफ डेटा होंगे, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स या डेटा हैं, उनमें से मीन को माइनस करना है और स्क्वायर करके ऐड करते चले जाना है। एक्स टू बार का होल स्क्वायर, फिर इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट आएंगे तो एक्स थ्री माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अप टू समथिंग, एंड लास्ट इज एक्शन माइनस बार का, और टोटल होल डिवाइडेड बाई एन माइनस, ये आपका हो गया, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फंडामेंटल को समझना। तो एस और एन निकल जाएगा, तो फिर आप ऑलरेडी फार्मूले में पुट करके इसके बेसिक को समझते हुए वर्कआउट। अब हम आते हैं इसके बेसिक का प्रोसीजर पर कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, मतलब हम वर्किंग रूल जो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को, किसी क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट तरीका है उसको हम कैसे करेंगे।
इस तरह के जो भी आप लिखेंगे नल हाइपोथेसिस या फिर अल्टरनेटिव या टी टेस्ट, तो काई स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट जो भी है, उसमें एक सिस्टम होता है। हर एक सिस्टम को फॉलो करना होगा कि उस सिस्टम से हम उस क्वेश्चन को कैसे राइट अप करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसके बेसिक फंडामेंटल को। क्लासिफिकेशन ऑफ टी टेस्ट के इस पार्ट में देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ टी टेस्ट, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स राइट अप करते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपो, ध्यान से एक एक पॉइंट्स को समझेंगे। नल हाइपोथेसिस, अब देखिए नल हाइपोथेसिस का क्या फंडामेंटल पॉइंट है ये समझिए। नल हाइपोथेसिस मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा पुराना चल रहा है, जो ओल्ड जा रहा है, दैट इज द विच इज द करेक्ट। ठीक है, पुराना में हमारे कोई भी डिफरेंसेस नहीं है जब तक हम उसको गलत प्रूफ नहीं कर देते। ठीक है, बेटा समझ में आ रहा है। नल हाइपोथेसिस सिंबल आपको सबको पता है, नल हाइपोथेसिस सिंबल होता है एच। ठीक है, म्यू, और दैट इज द म्यू, ठीक, नॉट द मी, ओरिजिन जो पुराना है। और फिर इसी के रिस्पेक्ट में लिखते हैं अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव सिंबल देखिए H1 होता है और म्यू, और इज नॉट इक्वल टू म्यू, दैट इज द इम्पोर्टेंट। दो पॉइंट्स हो गए। तो यदि अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसको नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होते हैं ना, एग्जैक्टली चेक आउट कैसे करेंगे। दो जनरली होता है, ये हम देखते हैं जो नल, इसकी वैल्यू देखते हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब अगर हम कुछ एरर होता है तो 5% तक एरर कंज्यूम कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, 1% तक एरर को माना जाता है। तो जब हम अगर कोई किसी भी पर्टिकुलर फार्मूले से, अब फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे उस पर्टिकुलर फंक्शंस की वैल्यू, जैसे टी कैलकुलेशन है, तो टी कैलकुलेट करेंगे कि वो 5% मतलब टेबुलर वैल्यू जो होती है, अगर उससे वो कम होता है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। इफ टी कैलकुलेटेड जो होता है, अगर जो कैलकुलेटेड वैल्यूज हम निकालेंगे की वैल्यू टेबुलर वैल्यू से, जो टेबल वैल्यू होती है उससे अगर ग्रेटर देन है एट 5% सिग्निफिकेंट लेवल पर या फिर 1% पर, तो उस केसेस में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दोनों में से कभी कोई एक ही ट्रू हो सकता है, दोनों ट्रू कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। तो नल हाइपोथेसिस आपको एच नॉट म्यू इक्वल टू म्यू नॉट लिखना है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दैट इज क्लियर। अब उसके बाद फार्मूले को हमको राइट अप करना है कि अप्लाई फॉर दिस टेस्ट, तो टी इज इक्वल टू, मॉड में लिखते हैं एक्स बार माइनस म्यू, या म्यू नॉट भी कह सकते हैं, एक्स माइनस म्यू नॉट भी हो सकता है या म्यू लिख सकते हैं, लेकिन म्यू नॉट चूंकि हम लिखते हैं तो म्यू नॉट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एस अपॉन अंडर रूट दैट वैल्यू, दैट इज द फार्मूला। ये टी कैलकुलेटर्स हमारा है, ये टेबल्स वैल्यूज है जिसको कि वर्कआउट्स में हम कर रहे हैं। ठीक है, अब व्हाट इज टी, तो एक्स बार के बारे में आपको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि एक्स बार क्या है बेटा, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन हो जाएगा। एस स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर समेशन अपॉन एन माइनस। ठीक, ये तो वैल्यूज हो गई हमारी, दैट इज फंडामेंटल। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम, या सैंपल भी कह सकते हो आप। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है या टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, जो भी सैंपल्स के एलिमेंट्स होंगे वो आप कह सकते हो। ठीक है, आइटम्स और सैंपल्स भी यहाँ पे वर्ड यूज किया जा सकता है, सैंपल्स वन ग्रुप्स के लिए ऑलरेडीज है। तो अब देखिए, रिजल्ट को लिखने के लिए हमको बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पे फॉलो अप करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। रिजल्ट हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। बेसिक फंडामेंटल्स होता है, टी जो है ये इस पॉइंट्स को हम कहते हैं टी कैलकुलेटेड। इसको क्या कहते हैं हम, टी कैलकुलेटेड, मतलब टी जो निकाला है उसको हम क्या कहेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी टेस्ट या टी सी एल। तो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी जो हम फाइंड कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, द कैलकुलेटेड
वैल्यू ऑफ, इसको हम जनरली ऐसे लेते हैं टी और सी ए एल सफिक्स में लिख देंगे, तो दैट इज द टी कैलकुलेटेड इन ऑटो, ठीक है। अब टेबुलर वैल्यूज, टेबुलर वैल्यू को टेबल वैल्यूज या टेबुलर वैल्यू हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, टेबुलर टेबुलर वैल्यूज इसको कहते हैं, टेबुलर वैल्यू ऑफ टेस्ट, ठीक है, टी टेस्ट एट 5% और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इक्वल टू, जनरली इसको हम टी अल्फा से नोट करते हैं, टी अल्फा इक्वल टू होता है इज ए म्यू, और इसको लिख सकते हैं 0.05, ठीक, या फिर 0.01, दो तरह के वर्कआउट्स होंगे, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में टेबुलर वैल्यू ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस में दिया रहता है, तो आपको डरना नहीं है कि टेबल वैल्यू, अगर आपको एग्जाम में मान लीजिए टेबल वैल्यू नहीं देता है, तो आपको जहाँ भी सेंटर होगा, सेंटर पे आप उसको टेबल चार्ट आपको मांग सकते हैं, टी टेस्ट काई स्क्वायर जो भी है वो प्रोवाइड्स आपको करेंगे, बट इन जनरल क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया रहता है, तो इसमें आपको इतना सोचना नहीं है कि हमारा गलत होगा, समझ में आ रही बात, तो टी अल्फा होगा। अब बेसिक फंडामेंटल ये है, अब हम इसके रिजल्ट को कैसे लिखेंगे। हाँ, एक और पॉइंट्स है इसका, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो म्यू हमने लिखा है दैट इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है, क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डी एफ लिखा जाता है कहीं कहीं, तो इसको याद रखिएगा, दैट वैल्यू इज म्यू, की वैल्यू होती है एन माइनस, अगर टेबुलर वैल्यू नहीं दी है तो हमको देखना कैसे है, n-1 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उस पर आपको देखना है, ठीक है। अब रिजल्ट्स पे बात करते हैं, देखिए रिजल्ट क्या होगा। तो रिजल्ट दो तरह के होते हैं, पहला इफ टी जो कैलकुलेटेड है, जो हम फाइंड कर रहे हैं टी कैलकुलेटेड, वो लेस देन हो जाए आपके पास टी अल्फा से, कौन से टी अल्फा, तो ये टेबुलर वैल्यूज है, ये टेबुलर वैल्यू जो टी अल्फा है, यदि टी कैलकुलेटेड टेबुलर वैल्यू से अल्फा से कम हो जाए, तो उस केस में हम कहेंगे एच नॉट इज एक्सेप्टेड, क्या होगा बेटा, एच नॉट इज एक्सेप्टेड मीन्स एच वन इज रिजेक्टेड, ठीक है। दूसरा केस हमारा बनता है, यदि इफ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन टी अल्फा, एच नॉट इज रिजेक्टेड, एच नॉट रिजेक्टेड मतलब एच वन इज, ये बेसिक रूल्स है, सब पॉइंट्स को समझना है, मतलब आप रूल्स को समझिए कि रूल्स हमारा क्या कह रहा है। रूल्स बेटा ये कहता है, कोई भी टेस्ट आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे टी टेस्ट हो, काई स्क्वायर हो, या फिर आपका जेड टेस्ट हो, समथिंग, जो भी हम कैलकुलेटेड वैल्यूज निकालेंगे फार्मूले से, यदि वो टेबुलर वैल्यू से कम है, लेस देन है, एच नॉट ऑलवेज एक्सेप्ट होगा, मतलब जो पुराना हमारा चल रहा है, जो कुछ क्वेश्चंस में ओल्ड वर्कआउट्स हुआ वो करेक्ट, अदरवाइज जो नया कुछ हमसे पूछा जाएगा उस टाइम पे अगर एच नॉट टेल कैलकुलेटेड ग्रेटर देन होता है टेबुलर वैल्यू, तो जो पुराना हमारा एग्जाम्पशन है रॉन्ग होगा, नया वाला हमारा, दैट इज द पॉइंट ऑफ। अब इस पर एक क्वेश्चंस करते हैं, बहुत बढ़िया सा और अच्छा क्वेश्चंस है, तो आइए इसको करते हैं, तरीकों को हम समझेंगे और पॉइंट टू पॉइंट करने का प्रयास करें। देखिए क्वेश्चंस है, बहुत बढ़िया और अच्छा सा क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, तरीका बहुत सारा हो सकता है कैलकुलेट्स करने का। देखिए कह रहा है एनुअल रेनफॉल इन लखनऊ सिटी इन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 45 सेंटीमीटर, ठीक है, मीन दिया हुआ 45 सेंटीमीटर, जो टोटल मीन दिया हुआ मतलब म्यू नॉट दिया है, म्यू दिया हुआ है, द रेनफॉल ड्यूरिंग द लास्ट 5 years 48 सेंटीमीटर, 44 एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्ट,
कैन वी कंक्लूड दैट द एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनफॉल लास्ट 5 years, एवरेज रेनफॉल, ठीक है, इज लेस देन द नॉर्मल रेनफॉल। आपको क्या कंक्लूड करना है कि एवरेज रेनफॉल है, ठीक है, वो लेस देन है नॉर्मल रेनफॉल में से 45। टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टेबलेटेड वैल्यूज 5% पे दिया है और 1 पे दिया है, डिग्री 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये आपको पॉइंट आउट्स में पॉइंट समझ लेना। तो अब क्वेश्चंस यही हो गया, अब आपको जो चेकआउट्स करना है, टी टेस्ट है, जनरली टी पॉइंट दिया है तो आप ये समझ लिए कि यहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। अब जो पॉइंट आउट दिए हैं, सबसे पहले एक ही चीज समझिए, सॉल्यूशंस में हर एक पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए म्यू दिया है, म्यू हमारा एवरेज रेनफॉल दिया है, मतलब 45% तो ऑलरेडी आपको। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट जो स्टेप होता है हमारा नल हाइपोथेसिस का। नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एच नॉट म्यू और म्यू इक्वल टू म्यू। तो म्यू नॉट ऑलरेडी हमारे पास क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 45। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो इसको हम लिखते हैं H1 से और हो जाएगा म्यू और नॉट इक्वल, ठीक, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, अपोजिट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, अपोजिट होते हैं। दोनों में से कभी भी दोनों सही नहीं होंगे, कोई एक ही ट्रू होगा, ठीक है। चलिए, फॉर दिस टेस्ट, फॉर दिस टेस्ट ई इज इक्वल टू से हमारे पास क्या हो जाएंगे, कल देखिए, एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन में, बोलिए हमारे पास एस अपॉन रूट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 के बारे में हमको यहाँ से पता चल गया कि 1। अब एक्स बार कैसे निकालेंगे, म्यू कैसे निकालेंगे, ये आपके पास डेटा है, ये जो डेटा है उसी से हमको वर्कआउट करना। एक्स बार कैसे निकल जाएगा, म्यू नॉट कैसे निकलेगा, एस निकलेगा, रूट एन कैसे, एन तो ऑलरेडी दिया है, एन जो नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे या नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमारे पास एन है, ठीक है। आइए एन की बात करते हैं, देखिए बेसिक फंडामेंटल है, देखते हैं इसको। तो जो डेटा है हमारे पास उसको देख लेते हैं कि डेटा हमारे पास क्या दिया है। डेटा में हमारे पास जो है ऊपर, दैट क्वेश्चन इज द 48 सेंटीमीटर्स और 30 सेंटीमीटर समथिंग, तो यहाँ पे हम वर्कआउट्स कर लेते हैं, प्लस हमारे पास है। तो अब इसके अकॉर्डिंग से अगर हम चलेंगे स्टूडेंट, देखिए n इक्वल टू क्या होता है बेटा, n इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5 इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड अब x बार इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ x अपॉन n होता है। समेशन ऑफ x मतलब 48 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 44 प्लस 43 और फिर डिवाइडेड बाई 5, ये निकल जाएगा। और इसकी वैल्यूज हो गई आपकी 17 डिवाइडेड बाई 5 एंड 43, 5 फोरजा हो गया और फिर उसके बाद 3.4 क्या मिल गया, ये मीन निकल, एक्स बार आप फाइंड आउट, क्लियर हो गया। अब आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, एस के बारे में हमको सूचना कर, एस इज इक्वल टू व्हाट, एक्स एस इक्वल टू देख लीजिए होता है हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन, ये हमारे पास लॉजिक है। बेटा अब इसके देखिए दो तरीके हैं, एक तो हम टेबल वैल्यू से एक्स माइनस एक्स बार एस का मान निकाल सकते हैं जो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, या फिर डायरेक्टली वैल्यूज को हम निकाल, तो दोनों तरीकों पे अभी फोकस कर लेते हैं, दोनों को मैं बताने का प्रयास यहाँ पे करूंगा। तो एक्स माइनस एक्स बार का क्या मतलब है, अगर इसका मतलब ये है कि जितने भी नंबर ये डेटा एक्स दिए हुए हैं उनमें से इस मीन को माइनस करते हुए स्क्वायर करते हुए ऐड करना है, सिंपल सा।
तो जैसे s इज इक्वल टू हम बात करेंगे, बहुत बारीक से पॉइंट आउट करेंगे हम लोग, गलत नहीं होगा, ध्यान से करना है। मतलब x माइनस एक्स बार, तो आप 48 जैसे हैं और 43.8, तो x माइनस, तो अब इसके बहुत ध्यान से सिद्ध हो जाएगा 48 माइनस 43.4 का स्क्वायर, पहला डेटा हो गया। उसके बाद दूसरा 42 है, यहाँ से हो जाएगा 42 माइनस 43.4 का प्लस, देखिए 40 है, 40 माइनस 43.4 का प्लस 44, 44 माइनस 43.4 स्क्वायर एंड प्लस 43 माइनस 43.4 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, मतलब 5 माइनस, समझ में आ रही बात, दिस इज द 5 माइनस 1। अब ये आपका प्रोसीजर वर्कआउट्स हो गया, जितने भी नंबर आप डेटा होंगे उसमें से मीन को माइनस करना है और स्क्वायर करते हुए ऐड करते चले जाना है, तो वह जनरल इसकी मीनिंग ये होती है। मीनिंग हो गई। अब इसको आप बेटा टोटल कैलकुलेट करेंगे, s इज इक्वल टू, तो जैसे टोटल कैलकुलेट्स कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 35.2 पर वाला डिवाइडेड बाई 4 रूट्स, ठीक। दैट वैल्यू इज टोटल 8.8 रूट्स, 4 बटे 32 हो गया, 3 4 बटे 32, और इसको कैलकुलेट कर लिया तो 2.96 और 64 ये वैल्यूज है एस की निकल गई। क्योंकि भाई यहाँ पे हमको मेजर करना है, तो मैंने ऑलरेडी इस डेटा की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है। हम सिर्फ प्रोसीजर पे फोकस कर रहे हैं कि हम प्रोसीजर हमारा क्या है, इसको कि हम फाइंड आउट कर। ओके, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से वर्कआउट्स किया जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि इसको हम टेबल में से कन्वर्ट करें। जैसे टेबल में मतलब हम क्या करेंगे, टेबल से, टेबल से कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इधर एक्स लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे एक्स माइनस बार, और इधर टेबल बनाएंगे एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से टेबल से बन जाएगा। तो जैसे हमारे पास था 48 था, और फिर क्या आपके पास है 42 है, फिर 40 एंड 4। अब देखिए दिस इज द बेसिक फंडामेंटल, x माइनस एक्स बार, तो x माइनस एक्स बार का मतलब x माइनस 3.4 वाला कॉलम्स बन जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस करते हुए आपको डेटा पुट करते चले जाना है। तो अब ये वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी, 48 में से 43.4 को माइनस करना है, सिंपल। 43.4 कैसे माइनस करेंगे ये आप पॉइंट आउट समझिए। तो हमको ये करना है तरीका, स्क्वायर करके लिखना है, यहाँ चूंकि टाइम टेकन लगेगा, बट मैं आपको तरीका सिर्फ बता रहा हूँ सिंपली। अगर वर्कआउट्स करना है तो चलिए मैं करते चलता हूँ, अभी देखते हैं क्या रिजल्ट्स हमारे पास आ रहा है। हर एक पॉइंट्स को करूँगा मैं, जो जितना आपका रिजल्ट्स होगा अपने तरीके से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 48 माइनस 3.4, तो 4.6 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 ठीक। उसके बाद क्या है 42 है, 42 में से करेंगे तो माइनस 1.4 आएगा बेटा, ठीक। फिर उसके बाद क्या है 40 है, दैट इज द 40 माइनस 3.4, बाद आपके पास 44 है, सॉरी 44.6 आ जाएगा। 44 माइनस 43.4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0.6, और यहाँ से 43 में करेंगे तो माइनस 0. अब इसका स्क्वायर कर देना है आपको, बोली 46 इंटू 40.4.6, ये जाएगा 21.6 आ जाएगा यहाँ पे, 21.16। 14 का स्क्वायर है, पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 196 होता है, तो सिंपली आ जाएगा 19, क्या आएगा 3.4 इंटू 3.4, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझिए। 3.4 11.56, 11.56
और फिर यहाँ पे 36 हो जाएगा ये 2 पॉइंट्स पर, और फिर 0.16। ये अब इसको ऐड कर लीजिए, ये वैल्यूज आ जाएगी समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का। अब आपको सबको ऐड कर लेना है, जो ऊपर वैल्यूज है वो आ जाएगी। देखिए 6 6 12 6 18 24 36, क्या आ गया आपका। उसके बाद वैल्यूज कितनी आ जाएगी, और 9 1 10 10 5 15 15 3 18 19 3 22, कैरी 3 2 हो गया, फिर से दशमलव लग गया, फिर 20 एक 22 22 11 33 33 और 2 35 35.20। देखिए ऊपर बेटा यहाँ था 35.20। ठीक है, तो इसी तरह से डेटा चाहे तो आप टेबल के फॉर्म में पुट करके कर सकते हैं, और विदाउट डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमने दोनों तरीकों से यहाँ पे आपको पुट आउट करके बता दिया कि दोनों तरीकों को कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एस का मान निकल गया। अब एस निकल गया है, तो फिर हम आ जाएंगे अब टी कैलकुलेटेड जो हमारे पास है उस पर फोकस करेंगे। तो जो इक्वेशंस नंबर 1 है इसको हम बना लेंगे। ये जो हमारा बना हुआ है ये वाला 1, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एस निकल गया है, तो फ्रॉम 1 डेटा जो भी होगा उसको आपको प्रॉपर 1 में करना है। तो फ्रॉम जो टी दिया है, मतलब उसको हम टी कैलकुलेटर्स मान लें, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। एक्स बार माइनस मी नॉट अपॉन अपॉन अंडर एस अपॉन है। पुट ऑल दिस वैल्यू एंड कैलकुलेट दिस। तो एक्स बार आपके पास ऑलरेडी निकला हुआ है, ये 3.4 है। म्यू नॉट ऑलरेडी आपके पास 45 है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे एस देखिए आपने ऑलरेडी हमने निकाल लिया कितना, 2.96 समथिंग है। ठीक है, 0.947, और अपॉन में रूट एन है। रूट एन का मतलब अंडर रूट 5 और मॉड। अब इस ये ऊपर चला जाएगा सिंपल सा। तो टोटल वैल्यू अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए बेसिक फंडामेंटल है, यहाँ से इसको माइनस कर ले रहे हैं। 43.4 में से माइनस 45 कर लेंगे, 3.4 माइनस 5, तो माइनस 1.6 टू रूट 5 डिवाइडेड बाई 2.964। देखिए मॉड लगा है बेटा, यहाँ पर जो मॉड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अब पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मॉड का मतलब ये है कि पॉजिटिव, तो टी कैलकुलेटेड जो है, अगर इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखिए कैलसी जो कि आपको अलाउ होती है तो करेंगे कैलकुलेट्स, तो समथिंग ये आ जाएगा 1.206044 है। ठीक है, ये टी कैलकुलेटर्स मिलेगा आपकी वैल्यूज। तो हम कैलकुलेटर्स करेंगे, इसको टोटली सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमको टी कैलकुलेट मिल जाएगा 1.2060। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर कैलकुलेशन मिसिंग हो तो आप थोड़ा कर सकते हैं, हो सकता है मुझे करने में कैलकुलेशन मिस, कोशिश मेरी है कि सही से रिजल्ट आपको मिले। तो 1.2060 आपको रिजल्ट्स मिल रहा है। अब रिजल्ट की बात करेंगे तो टेबुलर वैल्यूज ये दिए हुआ है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रीडम तो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आपको होता है n-1, सो नाउ दिस इज द 5-1 वी गेट द 4। देखिए क्वेश्चंस में जो है ना, ये ऑलरेडी आपको दिया है। देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया है, फॉर 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स ये पार्ट आपको दिया है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ये दी हुई। तो इसी से काम करना है कि T005 और T001 कितना दिया है, तो दैट इज द टेबुलर वैल्यूज। ठीक है, टेबुलर टेबुलर वैल्यू जो दिया है T 0.05 पर कितना दिया हुआ है, चेक कर देख ले रहा हूँ मैं। 0.05 पे दिया है 2.776, और T 0.01 पर दिया 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर 0.13। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, जो टी कैलकुलेटेड हमने फाइंड आउट किया,
कैलकुलेटेड जो फाइंड किया है, और ये जो टेबुलर वैल्यूज है टी अल्फा जिसको कहते हैं, जो कि दोनों पे दिया है 1% 2% पर, अगर ये टी अल्फा है तो ये दोनों से कम है। तो रिजल्ट्स की हम बात करें, अगर रिजल्ट हम लिखेंगे तो जो कि सिंस यहाँ पर जो टेबुलर वैल्यू है टी कैलकुलेटेड लेस देन टी अल्फा, ठीक है, कैलकुलेटेड लेस देन क्या है आपका टी अल्फा टेबुलर वैल्यू से, टेबुलर वैल्यू ध्यान रखिए, टेबुलर वैल्यू से क्या है, ये लेस देन है। इट मीन्स एच नॉट जो है, एच नॉट इज जो एक्स। तो जो भी क्वेश्चंस की अब डिमांड है वो आपका सही है, जो एवरेज वैल्यूज है वो उससे क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस में कह रहा है एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनफॉल लास्ट 5 ईयर्स सो लेस देन इज नॉर्मल रेस्पॉन्स लेस देन है, ये आपका करेक्ट है। क्योंकि एक ही साल 48 दिया, बाकी के सब तो 45 से कम, लेडीज उससे भी हो गया 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये तरीका है स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को करने का, ठीक है, टी टेस्ट के थ्रू। तो एक टी टेस्ट हो गया, इसके बाद हम और भी करेंगे, बट इज द बेसिक प्रॉब्लम है, एक एक करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को करेंगे। बट आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मैंने कोशिश की है आसान तरीके से, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है, लेकिन आपको हर एक पॉइंट को समझाने का प्रयास मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। मैं हर एक काम को आराम से करता हूँ, स्लोली स्लोली मोशन। आप जो वीडियोस का टाइप है उसको थोड़ा सा बढ़ा करके देख सकते हो, जिससे कि आप जल्दी से इसको कवर कर सकें। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।